हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। सो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते थे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेल ऑल द न्यू स्टूडेंट्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं देन प्लीज़ आप अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएं। थोड़ा बहुत राइटिंग सीख लीजिए, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कम्युनिकेशन स्किल सीख लीजिए। इससे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं कि आपको वहां पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं होगा, आपने कुछ काम नहीं किया होगा, तो ऑब्वियसली आपको उतने चांसेस नहीं मिलेंगे। एंड राइटिंग जो है, हम कह रहे हैं कि चैट जीपीटी या फिर एआई वगैरह ये जॉब्स खा लेगा, बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, नो, ऐसा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनमें ह्यूमंस की जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। सो अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर आप जरूर काम कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट जॉब इज इन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है ना, उसका काम होता है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्टिविटी की है, कोई स्कीम लॉन्च की है, किसी फंक्शन को अटेंड किया है, उसको वो मीडिया को बताते हैं। सो जो प्रेस इंफॉर्मेशन है बेसिकली एक लिंक का काम करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया। ये मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस रिलीज के थ्रू बताता है कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में काम करना चाहते हैं तो इनके अलग अलग सिटीज में ऑफिसेज हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली। इसके अलावा इनके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि इन श्रीनगर, जलंधर, पोर्ट ब्लेयर, इम्फाल। इसमें सैलरी तो अच्छी होती ही है, साथ में आपको काफी ज्यादा और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ मिस हैपनिंग यू गेट 5 लाख रुपीज। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो मेन काम होता है वो प्रेस रिलीजेस, प्रेस नोट्स, फीचर, आर्टिकल, बैकग्राउंडर्स और फोटोग्राफ्स के साथ रिलेटेड होता है। बट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें आप असिस्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह बन सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, सो मैनी जॉब्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। Now our second government job is in All India Radio. So अगर आप रेडियो में काम करना चाहते हैं, चाहे फिर म्यूजिक, ड्रामा, न्यूज या कोई फॉरेन ब्रॉडकास्ट सर्विसेज में काम करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर ऑल इंडिया रेडियो। रेडियो में भी आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। इंडिया में स्पेशली आप युवा वाणी के लिए काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स या फिर स्कूल ब्रॉडकास्ट, ऑडियंस रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आप साइंस के साथ रिलेटेड प्रोग्राम्स बना सकते हैं, and much more. So there are so many jobs in this particular field also. The next one is दूरदर्शन। ऑब्वियसली ये भी एक सरकारी चैनल है। इसमें आपको डीडी नेशनल मिल जाता है, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती, डीडी उर्दू, डीडी इंडिया। देयर आर सो मेनी चैनल्स जिनमें आप काम कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कितनी सारी जॉब्स होती हैं। ब्रॉडकास्टर की जॉब होती है, एडिटर की जॉब होती है, कंटेंट राइटर की जॉब होती है, रिसर्चर, फैक्ट चेकर्स। सो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट जॉब इज इन द पब्लिकेशन डिवीजन। पब्लिकेशन डिवीजन बेसिकली 200 से ज्यादा बुक्स को हर साल पब्लिश करता है। एंड इनकी ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि एडिटिंग ब्रांच हो गई, प्रोडक्शन ब्रांच हो गई, सेल्स ब्रांच हो गई। आप इनमें से किसी भी ब्रांच में काम कर सकते हैं। इनके बहुत ज्यादा मैगजीन्स भी हैं, जैसे कि बाल भारती हो गया, आजकल, योजना, कुरुक्षेत्र एक्सेट्रा। सो यहाँ पर भी कंटेंट राइटर्स की डिमांड ऑब्वियसली होती है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो आप इनको भी कंसिडर कीजिए। इसके अलावा अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आप संसद टीवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही सारी चीजें जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स में होती हैं आप संसद टीवी में कर सकते हैं, बट इन अ बेटर वे। ऑब्वियसली आपको चिल्लाना नहीं पड़ता है जैसे कि बाकी चैनल्स में वो चिल्लाते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंसियर पैनल डिस्कशंस होती हैं, कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हैं। लास्ट एंड माई मोस्ट फेवरेट इज ऑफकोर्स टू वर्क इन सेक्रेटरिएट, बिकॉज मैनी पीपल आई नो वर्क इन सेक्रेटरिएट। वहां पर भी काम करना बहुत मजेदार होता है। वहां पर भी कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ग्राफिक डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने क्या करना होता है कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको लोगों को बताना है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, कोई सिर्फ सोशल मीडिया को हैंडल करता है, कोई सिर्फ प्रिंट मीडिया को हैंडल करता है। सो इस तरीके से आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें वैकेंसी के बारे में कैसे पता चलेगा, सो आपको बार बार चेकआउट करते रहना पड़ेगा। अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आप विजिट कीजिए, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की, वहां पर नोटिस आता रहता है, तो आप वहां पर चेक करते रहिए सो दैट आपको पता चल जाए टाइमली।
इसके अलावा जो और इंटरेस्टिंग काम होता है वो ये होता है कि आप पॉलिटिशियंस की पर्सनल टीम का हिस्सा बन जाएं, जैसे कि सीएम ऑफिस में भी एक पर्सनल टीम होती है सीएम की, जो सीएम के साथ रिलेटेड या फिर उसकी पार्टी के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, या फिर जो हमारी विरोधी पार्टीज होती हैं उनको टारगेट करती है। तो आप ऐसे पॉलिटिशियंस की टीम्स में भी काम कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो काम होता है ये प्राइवेट होता है क्योंकि आप पर्सनल टीम का हिस्सा हैं, बट ऑफ कोर्स आपके पास काफ़ी सारी पावर होती है, क्योंकि आप एक सिटिंग सीएम के लिए अगर काम कर रहे हैं या फिर एमपी के लिए काम कर रहे हैं, एमएलए के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत पावर तो मिल ही जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।